अब ये देखो, अब इसको ध्यान से समझो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेमेन। पहले हमने क्या देखा, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने एक पॉलिटिकल रिफॉर्म लेके आया, ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के बारे में हमें बहुत सारी चीजें बताई, है ना। किसका एडिटर था वो? बंगाल गैजेट का। फिर हमने देखा कि बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्म आए, राजा राम मोहन रॉय वाज टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म्स, है ना, कि भाई सोशल कि भाई विडो इमोलेशन नहीं होना चाहिए, आइडोलेटरी नहीं होनी चाहिए, मोनोथीज्म लेके आओ, नंबर ऑफ थिंग्स, है ना। तो अब बात होती है वेमेन की। अब उस समय क्या था सोसाइटी में, हम बात कर रहे हैं अब कौन सी सेंचुरी की, 18th एंड 19th सेंचुरी। उस समय दो तरह के लोग थे। एक तरफ तो ऐसे लोग थे जो लिबरल थे, मतलब सोच में, तो वो क्या करते थे, हस्बैंड्स जो होते हैं अपनी वाइफ्स को पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने, और जो फादर्स थे उन्होंने अपनी डॉटर्स को पढ़ाना शुरू कर दिया, सो दे बिगेन एजुकेटिंग देम, है ना। तो वेमेन अब धीरे धीरे एजुकेट होने लगी। अच्छा, इसके लिए वो कहाँ से आता था सिलेबस? अब इनको थोड़ा ना, ये टीचर थोड़ी थे। तो अब क्या होता था, पीरियोडिकल्स आते थे कि भाई हफ्ते में आपको, तो वो सारा सिलेबस उन पीरियोडिकल्स में क्या होता था, पब्लिश होता था। सो पीरियोडिकल्स वर देयर, और उसमें वो सारी चीजें पब्लिश की जाती थी। तो वो उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। देख रहे हो कितना फायदा हो रहा है प्रिंट कल्चर का। आज हम भी तो यूट्यूब के थ्रू कितना कुछ सीख रहे हैं ना। आप वही सेम चीज उस समय प्रिंट कल्चर में थी। अब कुछ ऐसी भी फैमिलीज थी, उन्होंने दिमाग में क्या डाल दिया लड़कियों के, कि जो लिटरेट गर्ल्स होंगी, जो लिखना पढ़ना सीख जाएंगी, दे विल बी विडोड, वो विधवा हो जाएंगी। तो इस वजह से काफी सारी लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था, देवर इलिटरेट। मुस्लिम्स भी काफी, मतलब देवर ऑल्सो फियरफुल। मुस्लिम्स को लगता था कि ये अगर लड़कियां पढ़ लिख गई तो ये करप्ट हो जाएंगी, इनको फिर ये हमें अपोज करने लगेंगी, हमारी बातें नहीं मानेंगी, जो फतवाज हैं उन्हें फॉलो नहीं करेंगी, मुस्लिम कॉन्डक्ट एंड ऑल। तो इस तरह से ये सारी चीजें चल रही थी। सोच रहे हो आप कैसी सोसाइटी को चेंज करना चाहते हो, जो बहुत ही कंजर्वेटिव है, बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है अपनी चीजों को लेके, समझ रहे हो। तो यहाँ पे स्टिल कुछ ऐसी वेमेन थी जिन्होंने, दे आई मीन ब्रोक थ्रू ऑल दीज ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। तो उन्होंने, उसमें एक आती है राशुंदरी देवी। राशुंदरी देवी ने क्या करा, इसको अभी साथ भी यही रिस्ट्रिक्शंस थे, ये मैरिड थी और इसको पढ़ना लिखना अलाउड नहीं था। तो इसने चुपचाप से किचन में जाके पढ़ना शुरू किया। और पढ़ना क्या, पहले तो मतलब सीखना है ना लिखना पढ़ना। तो शी लर्न हरसेल्फ, खुद ही सीखा। और इसने अपनी एक आत्मकथा लिखी, ये ऑटोबायोग्राफी है, अमार जीवन। जीवन मतलब मेरी लाइफ। तो अपनी लाइफ के बारे में फिर इसने लिखा। सोच सकते हो, एक नॉवेलिस्ट बनी है, एक मतलब एक ऑटोबायोग्राफी लिखी इसने। इट वॉज अ नॉवल, इट वॉज एन ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा जो कहते हैं, अपनी जिंदगी के बारे में लिखा कि इसने कैसे क्या क्या सफर किया एंड ऑल दैट। दिस वॉज इन 1876, मतलब 19th सेंचुरी, है ना, ऑलमोस्ट खत्म हो रही है। इट वॉज लाइक दैट। फिर ऐसे ही एक और वुमेन थी, कैलाश वुमन थी, कैलाश बासिनी देवी। ये बंगाल से ही हैं दोनों। इसने क्या बताया कि किस तरह से अपनी राइटिंग के थ्रू, कि ये पॉइंट्स तुम्हें लर्न करने हैं क्योंकि तभी इसको लिख पाओगे। हाउ वेमेन वर इम्प्रिजन्ड एट होम, आज भी होता है। आप घर से बाहर नहीं जा सकते, आप नौकरी नहीं कर सकते, नंबर ऑफ थिंग्स। तो वेमेन को उस समय घर की चार दीवारी में कैद करके रखा जाता था। देवर इम्प्रिजन्ड, देवर केप्ट इन इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या होता है, अज्ञान। आपको अज्ञानता में रखा जाता है, आपको ये बताया ही नहीं जाता है कि यू ऑल्सो हैव राइट टू फ्लरिश, आप भी अपना डेवलपमेंट कर सकते हो। नंबर ऑफ थिंग्स तो आपको बताई नहीं जाती हैं, है ना। घर वाले भी आपसे बहुत सारी चीजें छुपाते हैं, वो कितना कमा रहे हैं क्या है, वो नहीं डिस्कस करते, ठीक है। एंड फोर्स टू डू हार्ड डोमेस्टिक लेबर। आज के जैसा नहीं है कि आपने बटन दबाया और काम हो गया। पहले के टाइम में हर चीज, मसाले पीसने हैं, आटा पीसना है, हर चीज, है ना, पानी लेके आना है, इट वॉज हार्ड लेबर, है ना। पानी आजकल तो क्या है, आपने बटन प्रेस किया या टैप से पानी आ गया। पहले आपको सर पे रख के लेके आना पड़ता था, और सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी फैमिली के लिए। जॉइंट फैमिलीज होती थी, 10 10 15 15 लोग होते थे। उन सबका काम कौन कर रही थी, वुमेन, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि दे वर ट्रीटेड अनजस्टली बाय द पीपल दे सर्व्ड। तुम जिनके लिए काम कर रहे हो, जो वुमेन सारा दिन अपनी फैमिली के लिए काम कर रही है, वही फैमिली उन्हें डिसरिस्पेक्ट करती है। 11th में पढ़ोगे एक चैप्टर, मदर्स डे, उसमें यही दिखाया है कि फैमिली इतनी बदतमीज होती है कि अपनी ही, मतलब उस लेडी को, अपनी ही मदर और वाइफ को वो कैसे ट्रीट करते हैं, दैट इज शोन देयर।
एंड दिस वाज अ रियलिटी इवन एट दैट टाइम आल्सो। समझ रहे हो? तो ये जो सारी चीजें हैं ये इन लोगों ने अपनी राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस करी। एंड दीज काइंड ऑफ राइटिंग, ये तो हम दो चार एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं, उससे में तो ढेरों एग्जाम्पल्स थे। एंड दिस इज व्हाट दे डिड। उसी तरीके से ये नाम याद रखने हैं, ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई। ये दो नाम है, एक ताराबाई शिंदे और एक पंडिता रामाबाई, है ना। ये जो है ये नाम से पता चल रहा होगा, ये थोड़ा महाराष्ट्र वाला एरिया है, वहां पे थी। इन्होंने किस बारे में बताया? मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर क्लास विडोज, कि वो कैसे रहते हैं। अब उनको सती सिस्टम नहीं था वहां पे, पर वहां पे उनको उनके हेड शेव कर देते थे, बताया था ना मैंने पहले भी। गंजा करके उनको एक कोने में बंद कमरे में रखा जाता था अंधेरे में। दे कुड नॉट अटेंड एनी सोशल फंक्शन, कोई सोशलाइजेशन नहीं होता था। खाना भी ऐसे ही बस कोने में फेंक देते थे उनके लिए, लाइक दैट, ऐसे वाला। तो उन्होंने ये लोगों तक पहुंचाई बात। और एक है बेगम रुकैया सखावत हुसैन, ये नाम आपको याद करने हैं, समझ गए? ये जो है बेगम रुकैया, ये मुस्लिम वुमेन है, और इसने अपने स्कूल्स खोले, वेमेन को, गर्ल्स को एजुकेट किया। और इसने इस बात को कंडेम किया, ये वर्ड याद रखना, कंडेम करना मतलब धिक्कारना, हेट करना। इसने इस चीज को क्रिटिसाइज किया कि भाई एजुकेशन को वेमेन से क्यों विदहोल्ड कर रहे हो, क्यों उसको रोक रहे हो। वाई वेमेन कांट हैव एजुकेशन, नो, दे ऑल्सो हैव राइट। तो इसने इस बात को अपोज किया कि भाई वेमेन के पास, क्योंकि ये मुस्लिम थी और मुस्लिम्स की सोच क्या थी कि वेमेन करप्ट हो जाएंगी, तो उसको ये मेंटालिटी ही पसंद नहीं थी। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? और ये जो है ना, ये इस तरह की राइटिंग, सोचो ये तो इन्होंने लिखा है, जब जिन्होंने पढ़ा होगा, तो डू यू थिंक कि उन पे भी कुछ असर पड़ा होगा? दे ऑल्सो बिकम अवेयर कि हाँ भाई ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ ना, हमें भी एजुकेशन चाहिए। और ये जो सोच है ये तो बिल्कुल गलत है कि पति मर जाएगा, ऐसे थोड़ा ना होता है ना। अगर ऐसा होता तो आज के टाइम में तो फिर मेल्स होते ही नहीं, लड़के ही नहीं होते, सबके पति मर जाते। आजकल तो सारी मोस्टली वेमेन एजुकेटेड होती हैं, है ना। तो ये सोच ही गलत थी, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा था ताकि वेमेन को नॉलेज ना मिले। नॉलेज मिल गई, पढ़ लिख गए, तो उन्हें अपने राइट्स पता चल जाएंगे, फिर वो ये सारे जो जुल्म सहन करेंगी वो नहीं, दे विल बी लिबरेटेड वेमेन, है ना। वेमेन एम्पावरमेंट आ जाएगा। दे डिडंट वांट दैट। और शायद इन्हीं की वजह से आज जो वेमेन है दे आर लिबरेटेड, है ना। आज जो हम इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं ना, शायद इन्हीं लोगों की वजह से है कि इंडिया में जो ये रिफॉर्मेशन आया, इट वाज बिकॉज ऑफ देम, सो वी शुड थैंक देम। समझ आ रहा है क्यों पढ़ रहे हैं हम हिस्ट्री? ताकि पता चले कि आज जो फ्रीडम मिल रही है ना, इसकी वैल्यू क्या है ना। अगर इस जमाने में रह रहे होते ना तो बहुत ही मतलब पैथेटिक लाइफ थी, स्पेशली वुमेन हैड दैट। गॉट इट? काफी चांसेस होते हैं इसके आने के, तो प्लीज इस टॉपिक को अच्छी तरह से प्रिपेयर करो।